ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविंदाय नमो नमः। माघ मास महात्म का 23वां अध्याय पावन कथा। उसके उपरांत लोमस ऋषि कहने लगे, जिस पिशाच को उस वन में जिसने मुक्त किया वो पूर्व जन्म में चित्र नामक द्रविड़ नगर का राजा था। चंद्रवंश में उत्पन्न वो राजा अत्यंत सूरवीर, पराक्रमी तथा सत्यपरायण था। वे पुरोहितों को आगे करके शुभ कर्म किया करता था और वे दक्षिणी समुद्र के किनारे पर स्थित प्रजा का पालन किया करता था। उसका कोष स्वर्ण तथा रत्नों से भरीपूर्ण था और उसके पास अनेक हाथी, घोड़े तथा रथ इत्यादि थे। वे हजारों स्त्रियों के मध्य में क्रीड़ा किया करता था। उसके अनेक यज्ञ, बहुत ही उसने यज्ञ अनुष्ठान किए। वे नित्य प्रति दान, दक्षिणा और ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि किया करता था। अतिथियों का सत्कार, वस्त्र इत्यादि दान करता रहता था। वो अस्त्र शस्त्र से निपुण था। ब्रह्म विद्या को भी वो जानता था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य देव में उसकी बहुत भक्ति थी। वे स्त्रियों से घिरा हुआ बगीचों में रमण किया करता था। तो एक बार वे कौतूहलवश जटिल मंदिर में गया। वहां वेद विहीन, भस्म लगाए जटिल पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काट कर मुक्ति को प्राप्त होता है। सब मतों में शैव मत ही मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तप से कुछ नहीं होता है। शिव का सेवक होकर केवल जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। इस तरह से उन पाखंडियों ने कहा। जटा तथा शिखा धारण किए भस्म लेपन से मनुष्य शिव के समान होकर आनंद करता है। इसके बराबर और कोई मुक्ति का उपाय नहीं है। इस तरह से उस राजा को उन पाखंडियों ने कहा और वे पाखंड इस तरह से कहने लगे कि जटा तथा शिखा धारण किए हुए भस्म लेपन से मनुष्य शिव के समान होकर के आनंद करता है। जटा तथा भस्म धारण करने वाले सभी योगी शिव के समान हो जाते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय होते हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ही ब्राह्मण हो गए और इस तरह से वाल्मीकि तपस्या से अग्रगण्य हो गए। शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं होता। तप से ब्रह्म तत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शैव का दर्शन सबसे उत्तम है। तो इस तरह से शिव के अतिरिक्त अन्य किसी देवी की, देवता की पूजा ना करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव द्रोह पैदा होता है और शिव के द्रोह से रौरव आदि नरक मिलता है। कहा गया है कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नरक करहि कल्प भरी, घोर नरक महुबास। जो भगवान विष्णु का भक्त होकर के शिव से द्वेष रखता हो और जो शिव का भक्त होकर के भगवान विष्णु से द्वेष रखता हो, उसको नरक जाना पड़ता है। अब यहाँ इन्होंने सब उल्टा उसको सिखा दिया पाखंडियों ने कि विष्णु के दर्शन से शिव द्रोह पैदा होता है और शिव के दर्शन से रौरव नरक मिलता है। इस तरह से विष्णु के भगत को शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस तरह से बताया। अतः भवसागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना है, इस तरह से कहा। उसके बाद निशंक होकर के जो तपस्वी शिव से प्रेम करता है वो कैलाश में वास करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस धर्म में सदैव भस्म धारण करना है और कुछ नहीं करना। इस धर्म में धर्म के पालन करने वाले का कभी नाश नहीं होता। वशिष्ठ जी कहने लगे, उन पाखंडियों के ऐसे वचनों को सुन करके वो भगवान का भगत राजा मोह में आकर के उनका पंथ ग्रहण करके वैदिक धर्म का त्याग कर दिया। अब वो स्तुति, स्मृति तथा पुराणों की निंदा करने लग गया
और उसने अपने घर के अग्निहोत्र की अग्नि को बुझा करके सभी धर्म कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा करने लगा, वैष्णवों से द्वेष रखने लगा, कहने लगा कि कहाँ है विष्णु, कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। जो नारायण का भजन करते हैं उनको वह दुख देने लगा और पाखंडियों का मत ग्रहण करके राजा जो है वैदिक धर्म, व्रत, दान तथा दानियों को परेशान करने लगा। और इस तरह से जो है वो किसी को नहीं मानता, वो अन्याय से दंड देता तथा सर्वदा भय एवं क्रोध से भरा रहता। हजारों स्त्रियों से घिरा, काम कीड़ा वासनाओं में घिरा रहता, गुरु एवं पुरोहितों के कहे हुए वचनों को नहीं मानता, अपने मनमाने कर्म करता, पाखंडियों की बात मान करके उनके कहे पर विश्वास करता, जैसा वो पाखंडी कहते उसी तरह से चलता। उन्हें अनेक गांव, हाथी, घोड़े, स्वर्ण, रत्न तथा आभूषण इत्यादि जो है उन पाखंडियों को दान कर दिया। भस्म लगाए तथा मस्तक पर जटा धारण किए करता। जो कोई विष्णु का नाम सुमिरन करेगा अथवा उसकी मूर्ति का पूजन दर्शन करेगा उसका वध कर दिया जाएगा। इस तरह से उसने जो है शंखनाद कर दिया। अब उसके बाद उसकी घोषणा को सुन करके अनेक ब्राह्मण तथा वैष्णव जन उस देश को छोड़ करके अनत्र जाकर रहने लग गए। जो कुछ बचे थे वो जटाधारी हो गए, त्रिपिंड लगाने लग गए। अब जीविका से दुखी होकर वृक्षों के पत्ते खाने लगे। अब उस नगर में यज्ञ, पितरों का तर्पण, देवताओं का पूजन, भगवान हरि का पूजन या कोई भी यज्ञ कार्य नहीं होता था। राजा एवं प्रजा सभी विष्णु से द्वेष रखने लगे। शैवों ने विष्णु मंदिर नष्ट करवा दिए, मूर्तियों को खाड़कर समुद्र में फेंक दिया। इस प्रकार वे राजा और द्रविड़ देश के लोग निर्दयी, निष्ठुर तथा क्रूर हो गए और वहाँ पर ना वर्षा होती, ना गौएं बढ़ती। वहाँ के लोग केवल नदी के जल से ही जीते थे। जीविका से दुखी ब्राह्मण आदि वृक्ष नहीं लगाते थे और उन्हें राजा को कर देना पड़ता था। प्रजा अन्न का दूषण न बता करके सड़ा अन्न ही व्यवहार में लाती थी। आचार विचार से रहित वे राजा कालाख्य की तरह प्रजा का शासन करता था। वे जो है बहुत समय पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई। उसकी अंत्येष्टि आदि अर्धदेही क्रिया भी वेद विधि से नहीं हुई और उसके बाद यमदूत उस राजा को लोहे की जंजीरों से बांध करके यमदूत जो है उसको जो है जिस मार्ग में लोहे की कीलें बिछी हों उस तपती हुई मार्ग में जहाँ पर जो कहीं वृक्ष की छाया भी नहीं थी, ऐसे अग्नि की ज्वालाएं जहाँ भटक रही थी, उस रास्ते से डंडों से पीटते हुए बड़े बड़े मार्ग में ड्रावने जीव के आगे से घसीटते हुए इस प्रकार उनको जो है ले गए उस राजा को। और जहाँ पर दूसरे पापी मनुष्यों की हाहाकार सुना करते हैं उस महा नरक में जो है उस राजा को पहुंचाया गया। क्योंकि पहले तो राजा धर्मात्मा था, यज्ञ अनुष्ठान पूजन किया करता था, परंतु बाद में सब कुछ छोड़ करके जो है उसने जो है अपना धर्म परिवर्तन करके पाखंडियों के उसमें आया और उसने जो है अपना सब कर्म छोड़ दिया। इस कारण से उसको नरक में जा करके महा यातनाओं को भोगना पड़ा। आनंद कंद भगवान की जय हो।